नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव शर्मा। तो आज मैं लेके आया हूँ एक नई कहानी। किसी समय की बात है, भारत के समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम था राजा विक्रमादित्य। राजा को सब कुछ प्राप्त था, शक्तिशाली सेना, विशाल महल, दौलतमंद राज्य और हर सुख सुविधा। परंतु उसके मन में खालीपन था। हर रात जब वह अपने सोने के कमरे में अकेला बैठता, उसे ये सवाल परेशान करता कि क्या यही जीवन का असली मतलब है? क्या सिर्फ सत्ता, धन और भौतिक सुख ही जीवन है? राजा ने अपनी प्रजा के सबसे विद्वान गुरु ब्राह्मणों से ये सवाल पूछा, पर किसी के पास संतोषजनक जवाब नहीं था। सब कहते, राजा महोदय, जीवन का सुख सिर्फ सत्ता और धन में है। पर राजा का मन शांत नहीं हुआ। एक दिन उसकी प्रजा ने बताया कि देश के किसी एक बुद्धिमान सन्यासी बुद्ध हैं, जिनकी बातों से लोगों के जीवन में बदलाव आ जाता है। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलकर जीवन का असली अर्थ जानेंगे। राजा अपने भव्य रथ पर बैठा और अपने दरबारियों के साथ बुद्ध के आश्रम की ओर बढ़ा। रास्ते में वह सोच रहा था, अगर ये सन्यासी मेरे सवाल का उत्तर दे सके तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पर क्या ये संभव है कि कोई इंसान मेरे जीवन की जटिलताओं को समझ पाए? जब राजा आश्रम पहुंचा, उसके सामने बुद्ध साधारण कपड़े पहने एक शांत और मुस्कुराते हुए व्यक्ति के रूप में खड़े थे। राजा ने प्रणाम किया और कहा, महान साधु, मैंने जीवन के कई सुख देखे, धन पाया, शक्ति देखी, पर कभी संतुष्टि नहीं हुई। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं जीवन का असली अर्थ क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, जीवन का अर्थ बाहर नहीं, भीतर है। क्या आप अपने अंदर झांकने का साहस रखते हैं? राजा ने कहा, यदि सचमुच इसका उत्तर मेरे अंदर है तो मुझे दिखाइए, मैं सीखने को तैयार हूँ। बुद्ध ने राजा को पास बुलाया और कहा, कल सुबह तुम मेरे साथ एक जंगल में चलोगे। वहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, पर याद रखना, ये ज्ञान सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। राजा सोचा, मैं किसी जंगल की कहानी सुनने नहीं आया हूँ, मैं जीवन का सच जानना चाहता हूँ। लेकिन उसने बुद्ध की बात मान ली। अगली सुबह राजा और बुद्ध जंगल में चले। रास्ते में राजा ने हर बड़े और छोटा पेड़, नदियाँ और जीव जंतुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, बुद्ध, क्या इन सब का जीवन भी मेरे जीवन जैसा है? क्या इनका भी अर्थ यही है, जीना, मरना और जीवित रहना? बुद्ध ने ध्यान से देखा और कहा, राजा, ये सब जीवन के रूप हैं, लेकिन अर्थ वे है जो तुम अनुभव करोगे। अभी तुम सिर्फ देख रहे हो, अनुभव नहीं कर रहे हो। जैसे भी आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत दुखी लग रहा था। उसका बेटा बीमार था और वह उसके इलाज की तलाश में भटक रहा था। राजा ने सोचा, मेरे पास तो सब कुछ है, पर इस आदमी को दर्द से बचाने की शक्ति नहीं। बुद्ध ने राजा से कहा, देखा राजा, जीवन के केवल सुख और शक्ति में नहीं, ये करुणा, सहानुभूति और दूसरों की पीड़ा को समझने में भी है। असली अर्थ वही है जो दिल को महसूस किया जाए। राजा ने धीरे से सिर हिलाया। उसके मन में पहली बार ये एहसास आया कि सत्ता और दौलत जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। नदी की सतह पर सूरज की रोशनी चमक रही। राजा ने पूछा, बुद्ध, ये नदी क्यों हमेशा बहती रहती, कभी थमती नहीं? बुद्ध ने कहा, राजा, ये नदी तुम्हारे मन की तरह है। विचार, इच्छा और भावनाएं हमेशा बहती रहती हैं। यदि तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे तो दर्द होगा। असली शांति तब आएगी जब तुम इसे समझोगे और इसके साथ बहना सीखोगे। राजा ने ध्यान से नदी को देखा। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में जो बेचैनी थी, वह उसकी मन की अनियंत्रित इच्छाओं से थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम क्या चाहते हो राजा, शक्ति, दौलत या शांति? जब तुम शांति को चुनोगे तब तुम जीवन के असली अर्थ को समझ पाओगे। लेकिन ये आसान नहीं है, ये साहस और समर्पण मांगता है। राजा के मन में सवाल उठा, क्या मैं अपनी सारी इच्छाओं को त्याग सकता हूँ? पर उसने अपनी हिम्मत बढ़ाई और कहा, मैं कोशिश करूंगा। जंगल में चलते हुए बुद्ध ने राजा को एक बच्चे और भिक्षु के पास ले गए। बच्चा बहुत दुखी लग रहा था, उसने अपनी माँ को खो दिया था। भिक्षु ने उसे सहलाया और प्यार दिया। बुद्ध ने राजा से कहा, राजा, देखो, जीवन का अर्थ केवल सुख लेने में नहीं, बल्कि दुख साझा करने और दूसरों की मदद करने में भी है। करुणा ही सच्ची शक्ति है। राजा ने धीरे से कहा, मैंने कभी अपने जीवन में दूसरों की पीड़ा को महसूस नहीं किया। मैंने केवल अपनी शक्ति और दौलत को महत्व दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समझना कभी देर से नहीं होता। असली राजा वही है जो अपने राज्य के लोगों के दुख और सुख में बराबर भागीदार बनता है। सत्ता और दौलत तो बस औजार है, उद्देश्य नहीं। राजा के मन में गहरा बदलाव आया। वह महसूस कर रहा था कि सच्चा सम्मान और खुशी दूसरों की सेवा में ही है। रात को राजा और बुद्ध जंगल में एक छोटे से आश्रम में रुके। चांदनी रात थी। राजा ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, अगर मैं सत्ता और दौलत को त्याग दूं तो क्या मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, राजन, सच्ची ताकत अंदर से आती है। जब तुम अपने मन को समझोगे, अपने भय और इच्छाओं को देखोगे, तभी तुम कभी कमजोर नहीं होगे।
सच्चा साहस अपने अंदर की शक्ति में होता है। रात भर राजा ने ध्यान किया। उसने देखा कि उसके मन में जो खालीपन था वह अज्ञान और लालच की वजह से था। अगले दिन राजा ने बुद्ध से अंतिम सवाल किया, महान साधु, मैं बहुत कुछ सीखा, पर क्या ये ज्ञान मेरे राज्य और प्रजा के लिए भी उपयोगी है? बुद्ध ने कहा, राजा, यदि तुम अपने राज्य में करुणा, समझदारी और सेवा का मार्ग अपनाओगे तो वह राज्य वास्तविक रूप से समृद्ध होगा। शक्ति, दौलत और व्यय केवल अस्थायी है। असली समृद्धि तब है जब लोग सुख और शांति में जीते हैं। राजा ने आत्मा की गहराई से कहा, मैं समझ गया, जीवन का अर्थ केवल पाने में नहीं बल्कि देना, समझना और सेवा में है। मैं अपने जीवन को बदलूंगा और अपने राज्य को भी इसी मार्ग पर लाऊं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारी मुक्ति की दिशा है। याद रखो, ज्ञान और करुणा का मार्ग कभी खत्म नहीं होता। ये एक यात्रा है, अंत नहीं। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे। उसने अपने शासन में बड़े बदलाव किए। अपने अधिकारियों को सिखाया कि सत्ता केवल सेवा के लिए है। अपने मन में शांति और संतोष के ध्यान और आत्मनिरीक्षण की प्रथा शुरू की। राजा अब केवल शक्ति और दौलत के लिए नहीं जीता था, वे अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए जीता था। और धीरे धीरे राजा का मन शांत और संतुष्ट हो गया। कहानी का संदेश, जीवन का असली अर्थ भीतर है, बाहर नहीं। सत्ता और दौलत सिर्फ औजार है, उद्देश्य नहीं। सच्चा साहस और शक्ति अपने मन को समझने में है। करुणा, सेवा और दूसरों की पीड़ा समझना ही वास्तविक समृद्धि है। ज्ञान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जय हिंद।